जय माता की दोस्तों। दीपावली की पूजा विधि तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। शास्त्रों के अनुसार हमें दीपावली की पूजा विधि जब हमें पूजा करनी है तो सभी विधि विधान से सभी कार्य करने हैं। तो हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी जी का फोटो लगा लिया है। इसमें भगवान कुबेर जी, महालक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, गणेश जी सभी स्थापित हैं। अगर आपके पास ऐसा चित्र है तो आप ऐसा चित्र लगा सकते हैं। अगर आप धनतेरस पर चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी लेकर आए हैं तो वो भी आप पूजा में स्थापित कर कर उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप चावल से इस तरह से अपनी चौकी पर अष्टकमल बना लीजिए, जैसे मैंने कलश के नीचे बनाया है। और यहाँ पर मैंने ये अष्टकमल बनाया है, यहाँ पर मैं अपना दीपक जलाने वाली हूँ। यहाँ मैंने शुद्ध देसी घी का दिया जलाया है। आप चाहें तो बड़ा दिया एक भी जला सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिए जलाने हैं तो वो भी आज अपनी पूजा में जला सकते हैं। हमने चौकी को जल से शुद्ध कर लिया है। इसके बाद मैंने सभी भगवान जी को पूरे दिल से, पूरे सच्चे मन से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि सभी आए और मेरे घर में, मेरी पूजा में सभी स्थान ग्रहण करें। और इस तरह से मैंने सभी को आसन प्रदान किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दिए जलाए हैं। आप अपनी पूजा में इस तरह से दिए जलाइए और पूरे घर को आप दियों से, लाइटों से दमका दीजिए, क्योंकि जितनी आप रोशनी बढ़ाएंगे उतना ही दीपावली के दिन अच्छा रहता है। और इस तरह से एक धन की पोटली अवश्य बनाइएगा। इसमें आप सोने चांदी की कोई भी चीज़ रख सकते हैं या धन भर कर रख सकते हैं। और एक थाली में जितने आपके पास पैसे हैं, ज्वेलरी है, आप वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में आज के दिन धन की पूजा भी करना अनिवार्य माना गया है। कहा जाता है कि जितनी आप धन की, अनाज की आप पूजा करते हैं उतना ही धन बढ़ता है, उतने ही भंडार भरते हैं और महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाती हैं। तो इसलिए कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। और जो आपके पास चांदी के सिक्के हैं जिन पर लक्ष्मी गणेश जी है, उनको भी आप पहले चावल से स्थान दीजिए, फिर हल्दी कुमकुम रोली लगाइए, उसके बाद पुष्प जो है पुष्प अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर नवग्रह बनाएंगे। अगर आप नवग्रह बनाना चाहते हैं आप बनाइए, नहीं तो आप नवग्रह जो मार्केट में बने बनाए आते हैं उन्हें भी अपनी पूजा में स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजन कर सकते हैं। इसमें रुपया, सोने की, चांदी की चीज़ें, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी, महेश जी सभी देवी देवताओं का स्थान दिया जाता है। और उनकी जो मूर्ति है जो धातु की ना हो तो आप इस तरह से जो कैलेंडर आता है उस कैलेंडर को भी लगा सकते हैं। धन्वंतरी जी के लिए आप धनिया का एक कटोरी भरकर अवश्य रखिए, क्योंकि आज की दीपावली की पूजा में सबसे ज़्यादा मसालों का और धनिया का प्रयोग भी किया जाता है। सभी चीज़ें हम अपनी पूजा में स्थापित करते हैं। और इस तरह से मैंने जो धन मेरे पास था, जैसे दाल, मूंग दाल, चने की दाल, गेहूँ, जौ, जई, चने, इस तरह से जो भी आपको अपनी पूजा में धन आपके पास हो, छोटी छोटी कटोरियों में या इस तरह से पात्र में भरकर पूजा में रख सकते हैं। क्योंकि हमें इनका पूजन करना है तो आप थोड़ा थोड़ा धन भी पूजा में अवश्य रखिए। सभी को हमने जल से शुद्ध कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। सभी जहाँ पर हमने धन चढ़ाया धन को, और जो हमने ज्वेलरी चढ़ाई ज्वेलरी को, गहनों को, पैसे पर भी सभी पर हमें हल्दी कुमकुम लगाना है। सभी को वस्त्र रूपी कलावा पहनाना है और माता रानी को चुंदरी अर्पित करनी है। उसके बाद हम पूरे परिवार के साथ मिलकर महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उनकी आरती करेंगे और पूरे घर में दिए जलाएंगे। आरती करने के बाद और मिठाइयाँ बांटेंगे। और यह मिलकर आप जब यह त्यौहार मनाते हैं तो त्यौहार की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। तो आप पटाखे छुटाएं या ना छुटाएं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा पूरे परिवार के साथ मिलकर अवश्य करें। तो इस दिन धन की पूजा करने से, लक्ष्मी जी की पूजा करने से कहा जाता है कि सच्चे मन से लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी माँ, मेरे घर के भंडार भरो और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि की करना और मुझ पर अपना आशीर्वाद प्राप्त बनाए रखना। और इस तरह से हम महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे और पूजा विधि संपूर्ण करेंगे। तो आपको हमारी ये पूजा की वीडियो कैसी लगी
आपको हमारी ये पूजा विधि कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। इसी के साथ